नॉर्थ कश्मीर के पट्टन इलाके से इस वक्त आ रही है, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की छापामार कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एनआईए की तरफ से इस वक्त पट्टन पलहालन के अंदर एक छापामार कार्रवाई जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई जारी है। गुज़श्ता कई रोज से छापेमारी की जा रही है और शुमाली कश्मीर के पट्टन पर, जहां पर एक इलाके के अंदर इस वक्त शुमाली कश्मीर के इस हिस्से में जहां पर एनआईए की तलवार एक बार फिर लटकी है। हवाला कारोबार को लेकर पहले ही कई बार कार्रवाई हो चुकी है, कई लोगों से पूछताछ भी हुई थी, जहां पर जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर हमने देखा था, लेकिन अब शुमाली कश्मीर के पट्टन के अंदर जहां पर पलहालन का इलाका, जहां पर गुलाम रसूल नामी एक शख्स के घर पर छापेमारी हुई है और आज सुबह सुबह जब ये कार्रवाई हुई है उसके बाद अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है इशफाक कि अभी तक ये कार्रवाई जो आखिरी इतलात मिल रही है कि अभी भी जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने नॉर्थ कश्मीर बारामूला के पट्टन इलाके में छापामार कार्रवाई की और ये पट्टन पलहालन का इलाका है, जहां पर गुलाम रसूल वाजा के घर को सुबह सुबह कौमी तहकीकाती एजेंसी ने घेरे में लिया। उसके फौरन बाद सुबह से इस वक्त तक लगातार तलाशी कार्रवाई वहां पर चल रही है। पिछले 3 साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो कौमी तहकीकाती एजेंसी ने हुर्रियत लीडरों को हिरासत में लिया, उसके साथ साथ जो एलओसी तिजारत के साथ वाबस्ता लोग थे उनके घरों पर छापामार कार्रवाई हुई है, उनके कागजात को देखा गया और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि लगातार अभी उस मामले की तहकीकात चल रही है। तो माना जा रहा है कि उसी के पेश नज़र में ये कार्रवाई भी हुई है। बड़ी खबर हम कोशिश करेंगे कि राही निसार हमारे साथ ज्वाइन करें। राही, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि कौमी तहकीकाती एजेंसी पट्टन के पलहालन इलाके में है, ये जो घर पर छापामारी हुई है इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? जी बिल्कुल गबर जी, आज सुबह सवेरे यहाँ पे कौमी तहकीकाती एजेंसी में यहाँ पलहालन रायपुरा में एक मकान पे छापा मारा। मकान मालिकान का नाम अभी पता चला है कि गुलाम रसूल वाजा वाजा साकिन रायपुरा है और ये भी बताया जाता है रसूल वाजा ये रिटायर एम्प्लॉय हालत में काम कर रहा, तो अब रिटायर हो चुका है। आज सुबह सवेरे ही वहाँ पे कौमी तहकीकाती एजेंसी और जिनके हमरा यहाँ पे सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेज पे उन्होंने मकान का घेरा किया और वो अभी अंदर तलाशी कर रहे हैं। अभी ये पता फर्दर नहीं चला कि तलाशी क्यों कर रहे हैं, तो मगर ये वजह तो यहाँ पे बताएंगे हम कि ये आज दूसरी बार यहाँ पे कौमी तहकीकाती एजेंसी ने एक तो पालपोरा पट्टन में पहले एक दफा छापा मारा था और आज ये दूसरी दफा यहाँ पलहालन में है। तो अभी वहाँ पे सर्च चल रही है, ये सर्च के बाद ही पता चलेगा कि क्या मसला था। ये जो जिसके घर पे ऊपर छापामार कार्रवाई हुई है इसके बारे में क्या पुलिस के पास कोई इत्तला है कि ये है कौन शख्स, इसका तिजारत के साथ कोई वाबस्तगी है या सरकारी मुलाजिम है, क्या कुछ है ये? जी गवर जी, मैंने अभी पुलिस के एक सीनियर अफसर से भी बात करने की कोशिश की, मगर उनका खाली अभी यही कहना है कि जो गुलाम रसूल वाजा है ये एक सरकारी रिटायर एम्प्लॉय है। तो अभी उन्होंने पूरी वजाहत इसके बारे में नहीं दी कि क्या मसला है, क्यों वहाँ पे भी छापा चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि छापा कार्रवाई के खत्म होने के बाद ही हम मजीद तफसीलात दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया राही हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर जो आ रही है वो कौमी तहकीकाती एजेंसी के हवाले से आ रही है, जहां पर बारामूला का पट्टन इलाका जो है वहां पर पलहालन के अंदर इस वक्त सुबह से कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, बैक टू बैक 2 खबरें हमने आपके सामने रखी, लेकिन वापस बड़गाम की खबर पर आता हूं क्योंकि बड़गाम की खबर पर एक अपडेट आ रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ये इस वक्त जो सामने आया है कि बड़गाम एनकाउंटर के अंदर एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर इस वक्त मौसूल हुई है। बड़गाम के अंदर एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, ताहम ऑपरेशन अभी भी जारी है। सरकारी तर्जुमान की तरफ से जो इतला दी गई है, जो कहा जा रहा है वो ये है कि फिलहाल एनकाउंटर जारी है, यानी ये तस्दीक शुदा है कि मिलिटेंट उसी इलाके के अंदर जहां पर कल रात से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और उसके अंदर अब जो एक बड़ी इत्तला आ रही है वो ये आ रही है कि एनकाउंटर के अंदर एक मिलिटेंट फिलहाल मारा गया है और उसकी शिनाख्त होना बाकी है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी जारी है इस पूरे इलाके के अंदर, जो कल रात से जो लगातार चल रहा था। हमारे जो ग्राउंड जीरो पर नुमाइंदे हैं उनका मानना है कि एक मिलिटेंट फिलहाल मारा गया। पुलिस के जराया से भी इस तरीके की इत्तला मौसूल हुई है, ताहम अभी उस मिलिटेंट की शिनाख्त होना बाकी है। तो ये बड़ी खबर डेवलप हो रही थी इस वक्त चार शरीफ इलाके के अंदर, जहां पर लगातार कौमी तहकीकाती एजेंसी की खबर में भी एक और डिटेल आ रही है, उस पर भी मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास। लेकिन फिलहाल चार शरीफ वाले मामले पर यह खबर क्लियर हो गई है कि एक मिलिटेंट जो है
वो मारा गया है। बिल्कुल, पुलिस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है एक मिलिटेंट की हलाकत की, लेकिन अभी इसकी शनाख्त होना बाकी है, चूंकि फिलहाल ऑपरेशन इस इलाके के अंदर मुश्तरका तौर चलाया जा रहा है। वापस एनआईए की खबर पर आऊंगा क्योंकि उसमें एक डेवलपमेंट आ रही है और जो हमें मुख्तलिफ जरा से खबर सामने आ रही है वो ये है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बारामूला के अंदर जो छापामार कार्रवाई की है वो दरअसल उस केस का एक हिस्सा है जिस केस के अंदर डीएसपी दविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सस्पेंडेड डीएसपी यानी जो मुअत्तल डीएसपी है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, जिनके ऊपर एनआईए ने चार्जशीट दिया है, उसी केस की तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाते हुए इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी ने रेड किया है नॉर्थ कश्मीर, बारामूला, पट्टन, पलहालन के अंदर। जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि वो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है, उसके घर पर जो है वो छापामार कार्रवाई हुई और कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए से जो हमारे पास खबर आई है, ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि यह उस केस का एक हिस्सा है जो डीएसपी दविंदर सिंह का केस है। यानी इससे कबल एक छापामारी हुआ करती थी जो फाइनेंशियल टेरर फंडिंग का था। ये दरअसल ये जो आज की छापामारी हुई है ये दविंदर सिंह का जो केस है, सस्पेंडेड डीएसपी जो गिरफ्तार है, जिसके ऊपर एफआईआर है, जिसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ शिकों के तहत केस दर्ज किया गया है, उसी केस को आगे बढ़ाया गया है और उसी केस की छानबीन के लिए इस वक्त पट्टन के इलाके के अंदर छापामार कार्रवाई चल रही है। दो डेवलपमेंट्स बैक टू बैक हमने आपको आपके सामने रख दी है आपकी इतलात के लिए।